कुछ पुलिस वाले आए कि ये लड़का जिंदा है और इसको, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको भी लाशों में। घर पहुंचे, 1 महीना मैं लेट हो चुका था घर के लिए, मेरी हिम्मत नहीं थी, तो जो मैं अपने हमारा आरएसएस का कार्यालय था संघ का, मैं वहाँ गया। वहाँ से जब वहाँ के घर के अंदर मातम हो चुका था, ये हो चुका था कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ। वालों ने मतलब सारे आज के चौथा हो चुका था मेरा घर में क्रियाक्रम, मतलब ये था कि आज ये ख़त्म हो गया। जिस हिंदू का खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, जो राम मंदिर के काम ना आए वो बेकार जवानी है। राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जब आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे आंखें नम हो चुकी। ठीक है, मैं आप भी कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। राक्षस हैं जो प्रभु श्री राम जी के निमंत्रण में नहीं जा पा रहे। मेरा सौभाग्य है कि मैं 1990 में अयोध्या कार सेवा करने गया था। सौभाग्य मानते हो? हाँ, मेरा बहुत सौभाग्य है। और मैं 18 अक्टूबर की दिवाली थी, 20 अक्टूबर को हम यहाँ से रवाना हुए थे और वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घायल भी हो गया था। अच्छा, ये मेरा प्रमाण पत्र है जो 1990 का है। आप इसको, ये विश्व हिंदू परिषद का है जिसके अंदर मेरी फ़ोटो भी है, जिसमें मैं घायल हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और मेरा एक हाथ और एक पैर टूट गया था। जिस समय मुलायम सिंह, हाथ और एक पैर टूट गया ये था। वाला हाथ, ये अभी भी देखो फ्रैक्चर है, और ये पैर टूट गया था लाठी चार्ज के अंदर। अच्छा, लाठी चार्ज। हाँ जी। और जिस समय मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी, मैं सरयू पुल पे ही था। सरयू पुल पे ही थे? हाँ, और उस समय हम लोग पिछले 4 दिन से सरयू पुल पे ही बैठे थे, और सरयू पुल के उधर पार करते ही अयोध्या थी, और हम इधर इस साइड बैठे थे बस्ती गांव के अंदर एक। और हम 4 दिन से हमारे को रोक के रखा हुआ था कि अभी आपको जाने देंगे, अभी आपको जाने देंगे। और जब 30 अक्टूबर का दिन आया, सुबह करीब 9:30 बजे की बात है, हम लोग सरयू नदी में बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे थे, और बहुत सारे कार सेवक अयोध्या के दोनों तरफ खड़े हुए हनुमान चालीसा कर रहे थे। और कार सेवक जो थे वो सारे राजस्थान के थे। सारे राजस्थान के कार सेवक? ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी नहीं, कुछ थे। जो खड़े हुए थे उस समय हमारा एक गीत था राजस्थान का, ले लो कस लो लंगोटो, ले लो सोटो, अबे अयोध्या जाना है। रामलला का मंदिर बना, रामलला का मंदिर बना, वहाँ पर झंडो लगानो है, ये गीत चल रहा था। उस बीच में मुलायम सिंह आया हेलीकॉप्टर से, ऊपर से बोलता है कि गोली क्यों नहीं चलाते हो, गोली क्यों नहीं चलाते हो। तो वहाँ पर सीआरपीएफ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हम कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो मुलायम सिंह की ही हेलीकॉप्टर से ऊपर से स्टेन गन से गोलियां मारी गई थी हमारे को। अच्छा। हेलीकॉप्टर करीब 20 फुट की हाइट में खड़ा था, और वहीं से ही हमारे को गोलियां मारी गई। उस भगदड़ के अंदर मेरे को थोड़ा सा रास्ता मिला और मैं अयोध्या की तरफ भागा। अब मैं पहली बार अयोध्या दिल्ली से गया था, मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, और मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ। और मैं जहाँ से रास्ता मिला मैं वहीं से चला गया। जगह जगह मुझे पुलिस वाले मारते रहे, और जगह जगह पुलिस वालों ने डंडे मारे, किसी ने लाठी चार्ज। 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, उधर से मेरा एक हाथ टूट चुका था, और पैर से मैं चल रहा था लेकिन हाथ टूट चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा हाथ टूट चुका है। ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हुआ मेरे को। 4 दिन से हमने लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। और जब आगे गए तो वहाँ पर पुलिस वालों ने घेर लिया, मेरे को इतना मारा था, इतना मारा था, जिस समय मारा उन्होंने। और उसके बाद मेरा ये वाला पैर भी फ्रैक्चर हो चुका था, हाथ तो फ्रैक्चर हो ही चुका था, और उस समय मैं गिर चुका था, और सारा दिन मैं वहाँ पर गिरा रहा। और बाद में वहाँ पर गोलियां चली, मेरे सामने गोलियां चली। पुलिस वालों ने एक एक कार सेवक को निशाने पर लेकर के गोलियां मारी, निशाने पे लेके एक एक कार सेवक को 5-5 पुलिस वालों ने मिलकर, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो मुलायम सिंह के गुंडे थे, और वहाँ पर उनकी दाढ़ियाँ थी, यूनिफॉर्म उन्होंने भी ऐसे पहन रखी थी, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। उन्होंने एक एक कार सेवक को गोली मारी, किसी के सिर पे मारी, किसी के पैर पे मारी, किसी के छाती पे मारी। वहाँ पर मेरे देखते देखते बहुत सारे कार सेवक वहाँ शहीद हो चुके थे, और मैं भी उनके बीच में ही पड़ा था। मैं भी उन्हीं के बीच में पड़ा था, करीब 10-12 लाशें पड़ी थी, उनके बीच में मैं भी था। और हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी हमारी कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। बाद में मेरे को तो टाइम का तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ आधा बेहोश था मैं। कुछ पुलिस वाले आए कि ये लड़का जिंदा है और इसको, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको भी लाशों में डाल दो। 2 पुलिस वालों ने मेरी टांग को खींच के, मेरी टूटी हुई टांग थी, खींच के मेरे को दूर लेके गए,
और वहाँ पे डाल दिया गया। तो वहाँ से मेरे को गाड़ी के अंदर भर के किसी जगह लेके जाया गया, जिसमें एक मैं घायल था और 2 लोग और घायल थे। 3 जनों को पीलीभीत जेल लेकर गया गया, अयोध्या से पीलीभीत ले गए। और मेरे को ऐसे लिटा रखा था, सर्दी का टाइम था, गाड़ी हिल रही थी, दर्द हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब हम पीलीभीत पहुँचे, पीलीभीत के लोगों को पता चला कि कुछ कार सेवक आए हैं जो घायल हैं। पूरा गाँव आ चुका था। गाँव ने कहा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो लड़के घायल हैं आप उनको बाहर निकाल दीजिए। तो वो पुलिस वालों ने हमारे को स्कूल से पीछे से फेंक दिया था और फिर वो गांव वाले हमें घर लेकर गए। उन्होंने हमारे को बांस की खपच्चियाँ काट के, लंबी लंबी खपच्चियाँ काट के और पत्ते लगा करके यहाँ पर मेरे को बांधा और पैर में बांधा। 15 दिन मैं उस गांव में रहा, पीलीभीत में। 15 दिन के बाद जब सारा मामला शांत हो गया, जब मेरे को उन्होंने दिल्ली की तरफ रवाना किया और हमारी जेब में पैसे नहीं थे, और जब हम घर पहुँचे 1 महीना मैं लेट हो चुका था घर के लिए, मेरी हिम्मत नहीं थी। तो जो मैं अपने हमारा आरएसएस का कार्यालय था संघ का, मैं वहाँ गया। वहाँ से जब वहाँ के घर के अंदर मातम हो चुका था, ये हो चुका था कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ। वालों ने मतलब सारे आज चौथा हो चुका था मेरा घर में क्रियाक्रम, मतलब ये था कि आज ये ख़त्म हो गया। क्योंकि जब गोलियाँ चली थी उस समय मेरे दोस्तों को ये मेरा बैग मिला था और मैं नहीं मिला था। तो उस समय कई कार सेवक सरयू नदी में भी गिरे थे। कई कार सेवक को गोलियां लगकर सरयू स्टेनगंज से गोलियां मारी गई थी, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से। ये मेरी बिल्कुल आंखों देखी बात है। कभी कभी ये बात मेरे को याद आती है तो मेरे को आज भी दिल घबरा जाता है। तो जब आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे आंखें नम हो चुकी। ठीक है, मैं आप भी कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद था। जब पापा जी से 5 जनवरी के अंदर इंटरव्यू लिया गया, पापा जी ने कहा मेरा एक बेटा राम जी के काम आया है, दूसरा बेटा है अभी। तो मैं जब आया तो मेरे को इन्होंने अच्छा करा, फिर एक माहौल बना। लेकिन मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैं वापस आऊँगा। मैं अपनी माताजी को और पिताजी को बोल के गया था, आ गया तो तुम्हारा हूँ, नहीं तो राम जी का ही हूँ। और ये करके हम गए थे। और मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, मैं नौकरी करता था। कितनी उम्र थी उस समय? मेरी उम्र 18-19 साल के करीब थी और मैं नौकरी करता था। और जिनके यहाँ मैं नौकरी करता था उन्होंने मेरे को 200 रुपये दिए थे खर्चा करने के लिए। सिर्फ मात्र 200 रुपये लेके मैं अयोध्या गया था और जब मैं आया था वो 200 रुपये मेरी जेब में ही पड़े थे। अच्छा, इतनी सेवा लोगों ने करी थी, इतनी प्यार, इतना दुलार शायद किसी ने दिया होगा। एक गांव के अंदर रुके थे, उनके पास खाना नहीं था, तो उन्होंने चावल उबाल करके नमक डाल करके हमें पत्ते में डाल के दिए थे। मेरे को आज तक वो चावल का स्वाद दोबारा नहीं मिला। अच्छा, 4 दिन से खाना नहीं खाया था हमने। 2 दिन हम शमशान घाट में सोते रहे। बाहर निकलते थे तो गोलियां चलती थी। आज भी वो अयोध्या वासियों की वो बातें आज भी मेरे को याद आती हैं। मेरा मन करता है मैं जाऊंगा फरवरी में। लोग थे कि जो सरयू नदी में गिरे थे और सरयू नदी एक समय में लाल हो गई थी कहा जाता है। सरयू नदी के अंदर इन्होंने मगरमच्छ छोड़ दिए थे। नाव के द्वारा पुलिस वाले सरयू नदी में गश्त लगा रहे थे। इतनी बुरी हालत, ऐसा लगता था कि जैसे हम कार सेवक नहीं, हम आतंकवादी हैं। और मुलायम सिंह स्वयं आया था, स्वयं। उन दिनों इतना प्रेस नहीं होती थी, सिर्फ एक अखबार में हमारा इंटरव्यू आया था 5 जनवरी में और किसी अखबार ने हमसे नहीं पूछा था, क्योंकि हम राम कार्य करने गए थे। 79 कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चली थी, उनको उठाने वाले भी नहीं थे। ऐसे कार सेवक थे, मेरे हिसाब से 500 से 800 कार सेवकों को गोली मारी गई थी 30 अक्टूबर को। इतने लोग घायल हुए थे। बाद में मुझे कुछ नहीं पता था कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है। ये तो मेरे को दिल्ली में आके पता चला कि मैं 25 दिन घर में बाद आया हूँ। अच्छा, और ये मेरा सौभाग्य था। और आज मेरे को देख के मेरे को दुख होता है कि आज मेरे पिताजी नहीं हैं, जिन्होंने ये कहा था कि मेरा एक बेटा गया और एक बेटा। आज कितनी खुशी है, कितना दिल में आज बहुत खुशी है। देखिए आंखें तो आज मेरे पापा जी होते तो वो इतने खुश होते कि वो पल जब याद आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो अभी कल ही तो हम अयोध्या गए थे। आज मंदिर बन गया प्रभु श्री राम जी का। कोई मेरे को वो नहीं है, इस बस मन की बहुत प्रसन्नता है कि मैं उस समय प्रभु श्री राम जी के एक गिलहरी की तरह काम के अंदर काम आया, कार सेवा करी। उस समय मेरे को नहीं पता था, लेकिन आज लोग सोचते हैं कि मैं कार सेवा कर रहा था तो मैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। हमें तो ये पता था कि राम मंदिर के लिए जाना है। जब ताला खुला सा, जब से मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मेरे पास मेरे नगर में नगर की जिम्मेदारी है। मैं अयोध्या से
40 मंदिरों की प्रतिनिधि कर रहा हूँ। अभी भी अक्षत वितरण कर रहा हूँ। अभी भी मेरे को आदेश दिए गए हैं कि आपको फरवरी में अपनी टीम लेके अयोध्या जाना है। मैं रामलीला भी कराता हूँ, हिंदू एक्टिविटीज सारे काम कराता हूँ। और मैंने आज से 4 साल पहले अपने रामलीला के बच्चों को बोला था, मैंने कहा जिस दिन मंदिर बनेगा पूरी टीम अयोध्या जाएगी। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने मेरी बात को सुना, मेरे को निमंत्रण आया, मैं अपनी पूरी रामलीला की टीम अयोध्या लेके जाने वाला हूँ कि प्रभु जी ने मेरी यहाँ पर भी इज्जत रख ली। क्या कहेंगे कि अब बैरी हार गए, रघुवंशी जीत गए? रघुवंशी तो हमेशा ही जीतते रहे। और जब भी प्रभु श्री राम जी ने, कृष्ण जी ने जब अवतार लिया है उस समय राक्षसों का नाश हुआ है। आज भी हमारे राक्षसों के कोई सींग नहीं होते हैं, राक्षसों के कोई लंबे लंबे दांत नहीं होते हैं। ये राक्षस हैं जो प्रभु श्री राम जी के निमंत्रण में नहीं जा पा रहे। ये राक्षस हैं जो अब आज भी प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए आलोचना कर रहे हैं। सोते हैं तो राम बोलते हैं, मरते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। हम लोग जब अयोध्या गए थे तो उस समय 2-3 नारे चला करते थे, जिस हिंदू का खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है, जो राम मंदिर के काम ना आए वो बेकार जवानी है। राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने लाठी भी खाई, गोली भी खाई, हमने अपने लाखों सेवकों को वहाँ पर जाते हुए देखा, लाखों निहंग जो हमारे नागा साधु थे उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, हमारे संतों ने कर दिए। ये 77वां युद्ध है। 76 युद्ध हो चुके, 76 युद्ध हम हारे, लेकिन 77वां युद्ध हम जीते। इसके अंदर 1559 में गुरु तेग बहादुर जी ने निहंग फकीर सिंह जी को अपने 100 निहंगों के साथ अयोध्या भेजा था। उन्होंने उस बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ करके वहाँ हवन करवाया था सिख निहंगों ने। आज उनके 9वें पीढ़ी अयोध्या में भंडारा लगा के बैठी है। तो ये तो हमारे गुरुओं का भी आदेश था, हमारे गुरुओं का भी सपना था। आज हमारे जितनी भी पीढ़ी है वो बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने प्रभु श्री राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं। और हम हर साल दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली हमारी 500 साल बाद है। हर घर में हमने साल बाद नहीं, कईयों सालों बाद है। 500 साल के बाद दिवाली है और हर घर के अंदर हमने दीपक जलाना है। हम अपने मंदिर में दीपक जलाएं और राम जी की आरती करें। जितने मिष्ठान घर के अंदर बनते हैं वो बनाएं, आपस में प्यार बांटें, प्यार करें, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का राज आ चुका है। अच्छा, राम जी का राज आ चुका है, मगर अब पॉलिटिक्स की बात करी जाए, आपकी मैंने पूरी गाथा आपके ऊपर जो बीती है वो कहीं और लोगों पे बीती है, मैंने उनसे भी सुनी है, आपसे भी सुनी है। मगर पॉलिटिक्स की बात करी जाए तो लोगों पे निमंत्रण आते हैं, वो मना कर देते हैं और राम को मांसाहारी कह दिया जाता है कि मांस खाने वाले राम थे। क्या कहेंगे? किसी की जुबान को आप नहीं पकड़ सकते हो। जब माता सीता जी अग्नि परीक्षा दे करके अयोध्या आई थी तब भी कुछ लोगों ने बोला था कि माता सीता तुम कोई सीता माता नहीं हो और मैं कोई राम नहीं हूँ जो तुम्हें घर में बिठा लूँगा। तो आज तो कलयुग है। जब माता सीता को बोलने से नहीं चूके लोग, हम और तुम क्या होते हैं। और जो भी आज निमंत्रण ठुकरा रहे हैं वो उनकी किस्मत में अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जाना नहीं है। राम जी के काज में वही जाएगा जिसे प्रभु श्री राम बुलाएंगे। अब प्रभु श्री राम जी ने भविष्य को लंका से बाहर बुलाया था, सुग्रीव को उसका राज दिया था, तो प्रभु श्री राम जी ने बुलाया था। गिद्धराज ने सबसे पहला बलिदान दिया था। आज देखिए, आज पिछले 40 साल से हमारे देश में एक भी गिद्ध नहीं है। आज सैकड़ों गिद्धें अयोध्या में पहुंच चुकी हैं। तो गिद्धों ने ही सबसे पहले, जो गिद्धराज थे जटायु जी, उन्होंने ही सबसे पहला राम काज में अपना बलिदान दिया था। भालू पहुंच चुके हैं, सांप पहुंच रहे हैं, बंदर पहुंच रहे हैं, वो भी तो प्रभु श्री राम जी को लाना चाहते हैं। ये सब एक टाइम था, निश्चित था। प्रभु श्री राम जी चाहते थे इस कलयुग के अंदर जो आज हमारे बच्चे सनातन धर्म से बाहर जा रहे थे, अब वो सनातन के अंदर वापस आ रहे हैं। ये सब प्रभु श्री राम जी की कृपा है। जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए। जो प्रभु ने हमें जिस लिए धरती में लाए हैं वो आप हमारा कार्य सफल हुआ।
अब अगर हमें मौत मिलती है तो मेरे को कोई दिल के अंदर तमन्ना नहीं है। बेटी की शादी होगी, बेटा सर्विस कर रहा है, दाल रोटी चल रही है। मेरे को आज मेरा शरीर यहाँ पर है, लेकिन मन अभी भी मेरा अयोध्या में ही है। क्योंकि मेरा आया है आपको है, मेरे को निमंत्रण है, मेरे को निमंत्रण, हमें ये कहा गया है देश के 5 लाख मंदिरों को हमने सजाना है, तो 40 मंदिर की जिम्मेदारी मेरे पास है। हर मंदिर को हमने दिल्ली में अयोध्या बनाना है, हर मंदिर को अयोध्या बनाना। हाँ जी। खुश हैं आप बहुत ज़्यादा इस बार? खुश नहीं, शायद मेरे जीवन का सबसे सुखी पल अब है। 22 तारीख, इससे बड़ा कोई सुखी पल नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता। और एक सबसे बड़ी मैं एक बात बता दूं, अब आपने बात करी, जब 5 अगस्त 2019 को 20 में मोदी जी ने रामलला जी का शिलान्यास करा था, तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि जितने भी कार सेवक शहीद हुए हैं और जितने भी कार सेवक घायल हुए हैं उनका नाम वहाँ पे अंकित होगा। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक छोटा सा नाम मेरा भी वहाँ पर अंकित हुआ है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी मैंने बताया है कि एक छोटा सा नाम मेरा भी है वहाँ पर। तो शायद राम जी के चरणों में मेरा नाम अंकित हुआ है। मैं नहीं रहूँगा, मेरे आने वाले बच्चे रहेंगे, आने वाली पीढ़ी रहेगी। कम से कम ये तो कह सकता है कि हमारी पीढ़ी के अंदर कोई ऐसे थे जिनका नाम अयोध्या के अंदर अंकित हुआ है, वो नसीब मेरे को है। और इसीलिए मेरे को अब कोई लालच नहीं है, कोई मंशा नहीं है। मेरी मंशा इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती कि अयोध्या के प्रांगण में वहाँ पर एक छोटा सा नाम मेरा अंकित हुआ है और मेरा जीवन सफल हो चुका है। मेरे जाने के बाद भी वो नाम तो अंकित रहेगा, इससे चीज़ मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी ने मेरे को इतना भंडार भर दिया है, मेरे को पैसा भी उसके सामने फेल है और मुझको पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मोदी जी ने दिया है और जो प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया है, मैं सबका और अपने पितरों का भी बहुत बड़ा आभार मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा जी को प्रेरणा दी और मुझे भेजा। जय श्री राम। ये थी कार सेवक, ऑटो वाले कार सेवक की स्टोरी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।